हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारी आज की इस वीडियो में। आज की इस वीडियो में बात करेंगे हम हर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़रूरी एक सब्जेक्ट है बुक एंड ऑथर। बुक एंड ऑथर मीन्स पुस्तक और उनके लेखक। तो आज हम बात करेंगे टॉप 300 या फिर 350 बुक्स एंड ऑथर्स के बारे में, जो कि बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है और हर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते हैं। ठीक है, और आगे भी पूछे जाने की संभावना इनकी हर एग्ज़ाम में होती है। ठीक है, तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करना है। चैनल पर नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। ठीक है, तो हमारा पहला प्रश्न है, महाभारत के लेखक कौन है? ए वेद व्यास, बी महर्षि वाल्मीकि, सी विष्णु शर्मा या फिर डी इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए वेद व्यास। ये सभी आप लोगों को लगभग पता होगा। चलते हैं हमारे अगले प्रश्न पे। हमारा दूसरा प्रश्न है, हर्षचरित के लेखक हैं ए खुशवंत सिंह, बी बाण भट्ट, सी जयशंकर प्रसाद या फिर डी इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी बाण भट्ट जो है वो हर्षचरित के लेखक हैं। ठीक है, चलते हैं हमारे तीसरे प्रश्न पे। पंचतंत्र तंत्र के लेखक हैं ए भवभूति, बी रामधारी सिंह दिनकर, सी खुशवंत सिंह या फिर डी विष्णु शर्मा। तो ये बहुत ही पॉपुलर बुक है और ये लगभग पूछे जाते हैं बार बार। इसका होगा ऑप्शन नंबर डी विष्णु शर्मा। कमेंट करके बताइएगा कितनों को पहले से पता था। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न पे। चौथा प्रश्न है हमारा, द गुड अर्थ किसने लिखा है? ए हेमिंगवे, बी ओ नील, सी पर्ल एस बक या फिर डी चार्ल्स डिकिन। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी पर्ल एस बक जो है वो गुड अर्थ के द गुड अर्थ के लेखक है। ठीक है, चलते हैं हमारे अगले प्रश्न पे। हमारा पांचवा प्रश्न है, उत्तर रामचरितम के लेखक कौन है? उत्तर रामचरितम याद रखना है आप लोगों को। ए चार्ल्स डिकिन, बी जयशंकर प्रसाद, सी वाल्मीकि या फिर डी भवभूति। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी भवभूति जो है वो उत्तर रामचरितम के लेखक है। ठीक है, चलते हैं हमारे अगले प्रश्न पे। हमारा छठा प्रश्न है, झांसी की रानी किसने लिखा है? झांसी की रानी किसने लिखा है? ए वृंदावन लाल वर्मा, बी रामधारी सिंह दिनकर, सी डॉक्टर कर्ण सिंह या फिर डी इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए वृंदावन लाल शर्मा जो है वो झांसी की रानी के लेखक है। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न पे। मेघदूत किसकी रचना है? ये बहुत ही पॉपुलर बुक है और इससे बार बार प्रश्न आते रहते हैं। ठीक है, ए कालिदास, बी हरिश्चंद्र, सी मैथिली शरण गुप्त या फिर डी भारतेंदु। तो राइट आंसर आप सभी को लगभग पता ही होगा। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए कालिदास मेघदूत के रचनाकार हैं। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, स्मॉल इज़ ब्यूटीफुल के लेखक कौन है? स्मॉल इज़ ब्यूटीफुल एक पुस्तक का नाम है। ए हेमिंगवे, बी अर्नेस्ट सुमेसर, सी सुनील गावस्कर या फिर डी इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी अर्नेस्ट सुमेसर जो है वो स्मॉल इज़ ब्यूटीफुल के लेखक हैं। ठीक है, चलते हैं हमारे 9वें प्रश्न पे। सनी डेज किसकी रचना है? सनी डेज SUNNY सनी DAYS सनी डेज किसकी रचना है? ए डॉक्टर कर्ण सिंह, बी भारतेंदु, सी सुनील गावस्कर या फिर डी आर्थर कोएल्सर। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी सुनील गावस्कर जो है वो सनी डेज की रचनाकार है। सनी डेज उन्होंने लिखी है। ठीक है, चलते हैं हमारे अगले प्रश्न पे। हमारा 10वां प्रश्न है, इंटरनल इंडिया किसकी रचना है? ए भगवती चरण वर्मा, बी श्रीमती इंदिरा गांधी, सी मुंशी प्रेमचंद्र या फिर डी मैथिली शरण गुप्त। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी श्रीमती इंदिरा गांधी द्वारा इंटरनल इंडिया लिखा गया है। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलते हैं। हमारा 11वां प्रश्न है, ए मर्चेंट ऑफ वेनिस का नाटककार कौन है? ए मिल्टन, बी गाल्सवर्दी, सी शेक्सपियर या फिर डी चार्ल्स डिकिन। तो मर्चेंट ऑफ वेनिस जो है वो एक नाटक है, नाटक कथा है। तो उसके लेखक कौन है? तो उसके लेखक है ऑप्शन नंबर सी शेक्सपियर जो है वो मर्चेंट ऑफ वेनिस के नाटककार हैं। ठीक है, चलते हैं हमारे 12वें प्रश्न पे। 12वां प्रश्न है, नाट्य शास्त्र के लेखक कौन है? ए भरत मुनि, बी महादेवी वर्मा, सी मुंशी प्रेमचंद या फिर डी इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए भरत मुनि जो है वो नाट्य शास्त्र के लेखक है। ठीक है,
इम्पॉर्टेंट है। चलते हैं हमारे अगले प्रश्न पे। रंगभूमि किसकी रचना है? ए मुंशी प्रेमचंद, बी आर्थर कोएल्सर, सी भारतेंदु हरिश्चंद्र या फिर डी विष्णु शर्मा। तो रंगभूमि जो है वो ऑप्शन नंबर ए मुंशी प्रेमचंद की रचना है। ठीक है, रंगभूमि याद रखना है। हमारा अगला प्रश्न है, द्वीप शिखा किसने लिखा है? द्वीप शिखा किसने लिखा है? ए भगवती चरण वर्मा, बी महादेवी वर्मा, सी श्रीमती इंदिरा गांधी या फिर डी शेक्सपियर। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, महादेवी वर्मा जो है वो द्वीप शिखा की लेखिका है। ठीक है, चलते हैं हमारे 15वें प्रश्न पे। वी द पीपुल के लेखक कौन है? वी द पीपल। ए नानी पालखीवाला, बी भास, सी के नटवर सिंह या फिर डी डॉक्टर कर्ण सिंह। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, नानी पालखीवाला जो है वो वी द पीपल के लेखक है। ठीक है, चलते हैं हमारे अगले प्रश्न पे। हमारा 16वां प्रश्न है, व्हाइट हाउस ईयर्स किसकी रचना है? व्हाइट हाउस ईयर्स। ए हेनरी किसिंगर, बी यशपाल, सी डोमिनिक लेपियर या फिर डी इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, हेनरी किसिंगर जो है वो व्हाइट हाउस ईयर्स के लेखक हैं। ठीक है, हेनरी किसिंगर। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलते हैं। निशिथ किस भाषा में लिखी गई पुस्तक है? निशिथ। ए हिंदी, बी मराठी, सी बंगला या फिर डी गुजराती। तो निशिथ एक बुक है जो कि ऑप्शन नंबर डी गुजराती भाषा में लिखी गई है। ठीक है, निशिथ। चलते हैं हमारे अगले प्रश्न पे। क्वेश्चन नंबर 18 है हमारा, द पियानो टीचर नामक चर्चित पुस्तक की लेखिका कौन है? पियानो टीचर जो है वो एक बहुत ही पॉपुलर बुक है, उसकी लेखिका कौन है? ए अरविंद अडिग, बी मुल्क राज आनंद, सी श्रीमती इंदिरा गांधी या फिर डी इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अरविंद अडिग जो है वो द पियानो टीचर के लेखक हैं। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न पे। हमारा अगला प्रश्न है, सत्यार्थ प्रकाश किसकी रचना है? सत्यार्थ प्रकाश। ए सुनील गावस्कर, बी स्वामी दयानंद सरस्वती, सी रामधारी सिंह दिनकर या फिर डी जयशंकर प्रसाद। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा जो है वो सत्यार्थ प्रकाश की रचना हुई है। ठीक है, सत्यार्थ प्रकाश। चलते हैं हमारे अगले प्रश्न पे। हमारा 20वां प्रश्न है, कादम्बरी के लेखक कौन है? ए कालिदास, बी मैथिली शरण गुप्त, सी बाण भट्ट या फिर डी स्वामी दयानंद सरस्वती। तो ये कादम्बरी जो है वो बहुत ही फेमस क्वेश्चन है और ये बार बार पूछी जाती है। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, बाण भट्ट जो है वो कादम्बरी के लेखक है। ठीक है, तो इसको आपको कमेंट में बताना है इसको भी कि ये जो सवाल है किन किन को पहले से पता था। ठीक है, कादम्बरी के लेखक किन किन को पहले से पता था। ठीक है, चलते हैं हमारे अगले प्रश्न पे। 21 नंबर क्वेश्चन है हमारा, ब्रोकन विंग किसने लिखा है? ब्रोकन विंग। ए सरोजिनी नायडू, बी डोमिनिक लेपियर, सी अयूब खान या फिर डी चार्ल्स डिकिन। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, सरोजिनी नायडू द्वारा जो है वो ब्रोकन विंग पुस्तक लिखी गई है। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 22 है, हर्षचरित के लेखक कौन थे? हर्षचरित ये भी एक पॉपुलर बुक है, तो इसका जवाब आपको कमेंट में देना है, ऐसे हम बता दे रहे हैं। ए बाण भट्ट, बी विष्णु शर्मा, सी कौटिल्य या फिर डी पाणिनि। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ये भी बाण भट्ट द्वारा जो है लिखा गया है। ठीक है, ये क्वेश्चन रिपीट हो गया क्या? नहीं ना, कादम्बरी और ये जो है हर्षचरित। ठीक है, दोनों जो है वो बाण भट्ट द्वारा लिखे गए हैं। ठीक है, बाण भट्ट। चलते हैं अगले प्रश्न पे। क्वेश्चन नंबर 23, भारतीय मूल का कौन लेखक अंधा भी है? भारतीय मूल का वह कौन सा लेखक है जो कि जिनकी आंखें नहीं हैं, आंख से मतलब नेत्रहीन है वो? ठीक है, ए आर के नारायण, बी यमुना प्रसाद शास्त्री, सी वेद मेहता या फिर डी सलमान रश्दी। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यमुना प्रसाद शास्त्री जो हैं वो भारतीय मूल के जो लेखक हैं वो देख नहीं सकते हैं। ठीक है, अंधे हैं वो। ठीक है, चलते हैं हमारे अगले प्रश्न पे। क्वेश्चन नंबर 24, ए सुटेबल बॉय के लेखक कौन है? बहुत ही पॉपुलर प्रश्न है, ये एसएससी में पूछा जा चुका है बार बार और
एसएससी के हर जीडी, सीएचएसएल, सीजीएल सब में पूछा जा चुका है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए विक्रम सेठ, बी डॉक्टर नागास्वामी, सी यादवेंद्र शर्मा या फिर डी कुलदीप नैयर। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए विक्रम सेठ द्वारा जो है वो ए सूटेबल बॉय लिखी गई है। आप लोगों को कमेंट में बताना है कि किस किस को पहले से पता था, ठीक है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 है हमारा, द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस की लेखिका का क्या नाम है? द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस, ए सराह देसाई, बी किरण देसाई, सी अनीता देसाई या फिर डी अरुंधति रॉय। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी किरण देसाई द्वारा जो है द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस का लेखन किया गया, ठीक है। द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस, ठीक है। चलते हैं हमारे अगले प्रश्न पे। क्वेश्चन नंबर 26 पे आ गए हम लोग। वीडियो को लाइक अगर अभी तक नहीं किया है और वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। आपके एक लाइक से हमें मोटिवेशन मिलता है, ठीक है। तो 26वां प्रश्न है हमारा, द एन्चेंट्रेस ऑफ फ्लोरेंस पुस्तक के लेखक कौन से हैं? द एन्चेंट्रेस ऑफ फ्लोरेंस, ए टी.एच. एलियट, बी सलमान रश्दी, सी अरुंधति रॉय, डी मिल्टन गाल्सवर्दी। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी सलमान रश्दी द्वारा जो है द एन्चेंट्रेस ऑफ फ्लोरेंस की रचना की गई है, ठीक है। चलते हैं हमारे अगले प्रश्न पे। 27 प्रश्न है हमारा, फायरफ्लाई ए फेरी टेल की लेखिका कौन है? फायरफ्लाई ए फेरी टेल, ए महाश्वेता देवी, बी सराह देसाई, सी रितु बेरी या फिर डी इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी रितु बेरी द्वारा जो है फायरफ्लाई ए फेरी टेल का लेखन किया गया है, ठीक है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 है हमारा, सिस्टेमा नेचर किसकी प्रसिद्ध पुस्तक है? सिस्टेमा नेचर, ए कार्ल लिनियस की, बी डार्विन की, सी रॉबर्ट हुक की या फिर डी लैमार्क की। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए कार्ल लिनियस की जो है वो सिस्टेमा नेचर लिखा गया, ठीक है, कार्ल लिनियस द्वारा, ठीक है। चलते हैं हमारे अगले प्रश्न पे। क्वेश्चन नंबर 29 है हमारा, हितोपदेश नामक पुस्तक के लेखक कौन है? बहुत ही पॉपुलर, ठीक है, इम्पोर्टेंट है, ठीक है। हितोपदेश के लेखक कौन है? ए विष्णु शर्मा, बी नारायण पंडित, सी नागार्जुन या फिर डी इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी नारायण पंडित द्वारा जो है वो हितोपदेश नामक पुस्तक जो है लिखी गई है, ठीक है, याद रखना है आपको। चलते हैं हमारे अगले प्रश्न पे। हमारा 30वां प्रश्न है, शाहनामा के रचनाकार कौन है? शाहनामा, ए अमीर खुसरो, बी अबुल फजल, सी फिरदौसी या फिर डी इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी फिरदौसी द्वारा जो है वो शाहनामा की रचना की गई है, ठीक है। अगले प्रश्न पे चलते हैं, नाट्य शास्त्र के रचनाकार कौन है? ए भरत, बी मेनका, सी व्यास या फिर डी रंभा। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए भरत द्वारा जो है वो नाट्य शास्त्र की रचना की गई है, ठीक है, याद रखना है आपको। चलते हैं हमारे अगले प्रश्न पे। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से जयदेव द्वारा लिखित ग्रंथ कौन सी है? कौन सा पुस्तक जो है वो जयदेव द्वारा लिखा गया है? ए पद्मावत, बी गीत गोविंद, सी लीलावती या फिर डी नीति शतक। तो बहुत ही पॉपुलर बुक है ये ऑप्शन नंबर बी जो है गीत गोविंद। गीत गोविंद बहुत ही पॉपुलर बुक है जो कि जयदेव द्वारा लिखी गई है। जयदेव का नाम कहीं भी आता है तो गीत गोविंद सबसे ज़्यादा पूछा जाता है, ठीक है। तो ये इम्पोर्टेंट है, ये भी आपके एसएससी, रेलवे, ग्रुप डी ये सारे में पूछा जा चुका है, ठीक है। चलते हैं हमारे अगले प्रश्न पे। क्वेश्चन नंबर 33 है हमारा, रघुवंश महाकाव्य के रचनाकार कौन है? रघुवंश, ए भवभूति, बी शूद्रक, सी कालिदास या फिर डी नागार्जुन। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी कालिदास द्वारा जो है वो रघुवंश की रचना की गई है, ठीक है। ये एक महाकाव्य है कालिदास द्वारा रचित, तो ये भी आपको इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़्यादा याद रखना है, ठीक है। चलते हैं हमारे अगले प्रश्न पे। अर्थशास्त्र किसकी कृति है? ये तो आप सभी को पता होगा, कौटिल्य द्वारा जो है वो अर्थशास्त्र की रचना की गई है, कौटिल्य, ठीक है। चलते हैं हमारे अगले प्रश्न पे। हमारा अगला प्रश्न है, अच्छा एक प्रश्न आप सभी से मैं पूछना चाहूँगा कि ये जो कौटिल्य है
जिनको हम लोग कौटिल्य बोलते हैं, इनका एक और नाम जो है हम आपको कमेंट में करना है, ठीक है। कौटिल्य को हम लोग और किस नाम से जानते हैं वो कमेंट में बताना है, ठीक है। चलते हैं हमारे अगले प्रश्न पे। हर्षचरित नामक पुस्तक के लेखक कौन है? हर्षचरित, ए बाणभट्ट, बी मेनका, सी विष्णु शर्मा या फिर डी नागार्जुन। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए बाणभट्ट। ये क्वेश्चन रिपीट हो गया, सॉरी गलती से। हर्षचरित जो है इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, बाणभट्ट। चलते हैं हमारे अगले प्रश्न पे। अष्टाध्यायी निम्नलिखित में से किसकी रचना है? अष्टाध्यायी, ए सुबंधु, बी पाणिनि, सी भारद्वाज या फिर डी इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, पाणिनि महोदय द्वारा जो है अष्टाध्यायी की रचना की गई है, ठीक है। चलते हैं हमारे अगले प्रश्न पे। पद्मावती कथा के लेखक कौन है? पद्मावती, ठीक है, इम्पोर्टेंट है। ए निराला, बी जायसी, सी दामोदर या फिर डी इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, जायसी द्वारा जो है वो पद्मावती कथा की लेखन किया गया है, ठीक है। चलते हैं हमारे अगले प्रश्न पे। क्वेश्चन नंबर 38 है हमारा। हुमायूं नामा किसकी कृति है? हुमायूं नामा, ए गुलबदन बेगम, बी फैज़ी, सी हुमायूं या फिर डी इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, गुलबदन बेगम द्वारा जो है वो हुमायूं नामा की रचना की गई है, ठीक है, गुलबदन बेगम। चलते हैं हमारे अगले प्रश्न पे। लीलावती पुस्तक संबंधित है, लीलावती पुस्तक किससे संबंधित है? ए अर्थशास्त्र, बी वनस्पति, सी गणित या फिर डी विज्ञान। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, गणित। गणित से संबंधित है लीलावती पुस्तक, ठीक है। चलते हैं हमारे अगले प्रश्न पे। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से अष्टाध्यायी पुस्तक किससे संबंधित है? ए औषधि, बी व्याकरण, सी अर्थशास्त्र या फिर डी ज्योतिष। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, व्याकरण से संबंधित है अष्टाध्यायी पुस्तक, ठीक है। इस पुस्तक में जो है व्याकरण के बारे में उल्लेख किया गया है, ठीक है। चलते हैं हमारे अगले प्रश्न पे। लीलावती पुस्तक किससे संबंधित है? ऑप्शन नंबर ए वनस्पति शास्त्र से, बी गणित से, सी जंतु विज्ञान से या फिर डी अर्थशास्त्र से। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, गणित से। ये फिर से रिपीट हो गया। तो लीलावती पुस्तक जब आप पढ़ेंगे तो उसमें गणित से संबंधित सारे उल्लेख मिलेंगे, ठीक है। चलते हैं हमारे अगले प्रश्न पे। ये क्वेश्चन बार बार रिपीट क्यों हो रहा है? सॉरी, ये क्वेश्चन फिर रिपीट हो गया शायद गलती से, ठीक है। चलते हैं हमारे अगले प्रश्न पे। महाभाष्य किसकी कृति है? महाभाष्य, ए पतंजलि, बी गौतम, सी उलुक या फिर डी कपिल। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, पतंजलि द्वारा जो है वो महाभाष्य की रचना की गई है, ठीक है। चलते हैं हमारे अगले प्रश्न पे। महाभाष्य फिर रिपीट हो रहा है, सॉरी थोड़ी सी गलती हो गई इसमें, वीडियो में जो भी गलती होगी भाई को माफ़ कर दीजिएगा, ठीक है। ये पीडीएफ बनाने में थोड़ी सी मेरे को गलती हो गई है, ये छोटी सी गलती है, भाई को माफ़ कर दीजिएगा, ठीक है। अगली वीडियो से मैं ध्यान रखूँगा, ठीक है। चलते हैं हमारे अगले प्रश्न पे। नीति शतक के लेखक कौन है? नीति शतक पुस्तक के लेखक कौन है? ए पाणिनि, बी हर्षवर्धन, सी भर्तृहरि या फिर डी विष्णु शर्मा। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, भर्तृहरि जो है वो नीति शतक के लेखक है, ठीक है। चलते हैं हमारे अगले प्रश्न पे। बृहत संहिता के लेखक कौन है? बृहत संहिता के लेखक कौन है? ए वाराहमिहिर, बी शूद्रक, सी पाणिनि या फिर डी इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, वाराहमिहिर द्वारा जो है वो बृहत संहिता की रचना की गई है, ठीक है, बृहत संहिता। चलते हैं हमारे अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, मुद्रा राक्षस के लेखक कौन है? मुद्रा राक्षस, ए विज्ञानेश्वर, बी कलहन, सी विशाखा दत्त या फिर डी याज्ञवल्क्य। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, विशाखा दत्त द्वारा जो है वो मुद्रा राक्षस की रचना की गई है, ठीक है। चलते हैं हमारे अगले प्रश्न पे। हमारा अगला प्रश्न है, स्वप्नावास दत्तम के लेखक कौन है? ए भवभूति, बी भास, सी शूद्रक या फिर डी विष्णु शर्मा। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, भास द्वारा जो है
वो स्वप्नावास दत्तम के लेखन किया गया। स्वप्नावास दत्तम, थोड़ा सा बोलने में कठिनाई है बट आपको याद रखना चाहिए। भास द्वारा जो है स्वप्नावास दत्तम की रचना की गई है। ठीक है, चलते हैं हमारे अगले प्रश्न पे। पृथ्वीराज रासो के लेखक कौन है? पृथ्वीराज रासो। ए चंदवरदाई, बी याज्ञवल्क्य, सी कलहन या फिर डी जयदेव। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, चंदवरदाई द्वारा जो है वो पृथ्वीराज रासो की रचना की गई है। ठीक है, चलते हैं हमारे अगले प्रश्न पे। क्वेश्चन नंबर 50 पे आ गए हैं हम लोग। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करते रहिएगा, भाई को सपोर्ट करते रहिए। ठीक है, 50वां प्रश्न है हमारा, गण देवता किसकी रचना है? गण देवता। ए विज्ञानेश्वर, बी ताराशंकर बंदोपाध्याय, सी भर्तृहरि या फिर डी पाणिनि। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ताराशंकर बंदोपाध्याय जो है वो गण देवता के रचनाकार हैं। ठीक है, ताराशंकर बंदोपाध्याय। चलते हैं हमारे अगले प्रश्न पे। 51 नंबर क्वेश्चन है हमारा, चरित्रहीन किसकी रचना है? चरित्रहीन। ताराशंकर बंदोपाध्याय, बी गौतम, सी शरत चंद्र चटर्जी या फिर डी भर्तृहरि। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, शरत चंद्र चटर्जी द्वारा जो है वो चरित्रहीन की रचना की गई है। ठीक है, चलते हैं हमारे अगले प्रश्न पे। कथासरित सागर के लेखक कौन है? कथासरित सागर। ए केशव, बी सोमदेव, सी कलहन या फिर डी भवभूति। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सोमदेव द्वारा जो है वो कथासरित सागर की रचना की गई है। ठीक है, चलते हैं हमारे अगले प्रश्न पे। दास कैपिटल किसकी प्रसिद्ध पुस्तक है? दास कैपिटल बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर प्रश्न है, मतलब पॉपुलर बुक है। इसका आप लोगों को बताना है कमेंट में कि आपको पहले से पता था कि नहीं पता था। ठीक है, अगर नहीं पता था तो इसको आपको याद रखने की ज़रूरत है अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हो। ठीक है, राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, कार्ल मार्क्स द्वारा जो है वो दास कैपिटल की रचना की गई है। ठीक है, चलते हैं हमारे अगले प्रश्न पे। वेल्थ ऑफ नेशंस के लेखक कौन है? वेल्थ ऑफ नेशंस। ए एडम स्मिथ, बी पीगू, सी किन्स या फिर डी उलुक। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, एडम स्मिथ द्वारा जो है वो वेल्थ ऑफ नेशंस की रचना की गई। ठीक है, चलते हैं हमारे अगले प्रश्न पे। क्वेश्चन नंबर 55 है हमारा, फ्री ट्रेड टुडे के लेखक कौन है? फ्री ट्रेड टुडे। ए सी रंगराजन, बी जगदीश भगवती, सी कार्ल मार्क्स या फिर डी इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, जगदीश भगवती जो है वो फ्री ट्रेड टुडे के लेखक है। ठीक है, चलते हैं हमारे अगले प्रश्न पे। एशियन ड्रामा किसकी प्रसिद्ध पुस्तक है? बहुत ही फेमस पुस्तक है। ए विष्णु शर्मा, बी डेविड रिकार्डो, सी गुन्नार मिर्डल या फिर डी हर्षवर्धन। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, गुन्नार मिर्डल द्वारा जो है वो एशियन ड्रामा की रचना की गई। ठीक है, याद रखना है आप लोग सभी को। ठीक है, चलते हैं हमारे अगले प्रश्न पे। पॉलिटिक्स ऑफ चरखा के लेखक कौन है? पॉलिटिक्स ऑफ चरखा। ए जेबी कृपलानी, बी अशोक मेहता, सी पीगू या फिर डी भवभूति। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, जेबी कृपलानी द्वारा जो है वो पॉलिटिक्स ऑफ चरखा की रचना की गई है। ठीक है, चलते हैं हमारे अगले प्रश्न पे। क्वेश्चन नंबर 58 है हमारा, इंडिया इज़ फॉर सेल किसकी प्रसिद्ध पुस्तक है? बहुत ही फेमस बुक है, इंडिया इज़ फॉर सेल। इंडिया इज़ फॉर सेल। ए हर्षवर्धन, बी शोभा डे, सी विक्रम सेठ या फिर डी चित्रा सुब्रमण्यम। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, चित्रा सुब्रमण्यम द्वारा जो है इंडिया इज़ फॉर सेल की रचना की गई। ठीक है, चलते हैं हमारे अगले प्रश्न पे। हमारा अगला प्रश्न है, महाविभास शास्त्र के रचयिता कौन है? महाविभास शास्त्र। ए नागार्जुन, बी वसुमित्र, सी असंग या फिर डी अश्वघोष। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, वसुमित्र द्वारा जो है वो महाविभास शास्त्र की रचना की गई। ठीक है, चलते हैं हमारे अगले प्रश्न पे। जैन ग्रंथ कल्पसूत्र की रचना की गई है। कल्पसूत्र एक जैन ग्रंथ है, उसकी रचना किसने की है? ए अश्वघोष, बी हेमचंद्र, सी भद्रबाहु या फिर डी इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, भद्रबाहु द्वारा जो है वो जैन ग्रंथ कल्पसूत्र की रचना की गई। ठीक है, कल्पसूत्र याद रखना है आपको, इम्पोर्टेंट है। चलते हैं हमारे अगले प्रश्न पे। मेघदूत किसकी रचना है?
इम्पॉर्टेंट है, मेघदूत। ए मैथिली शरण गुप्त, बी कालिदास, सी भवभूति या फिर डी हर्षवर्धन। हमको लगता है ये सभी को आपको पता होगा पहले से। ऑप्शन नंबर बी कालिदास द्वारा जो है वो मेघदूत की रचना की गई, ठीक है, मेघदूत। चलते हैं हमारे अगले प्रश्न पे। द गुड अर्थ किसने लिखा है? ए पर्ल एस बक, बी ओ नील, सी कार्ल मार्क्स या फिर डी विशाखा दत्त। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए पर्ल एस बक द्वारा जो है वो द गुड अर्थ की रचना की गई है, ठीक है। चलते हैं हमारे अगले प्रश्न पे। क्वेश्चन नंबर 63 है हमारा। ए फेरी क्वीन के लेखक कौन है? ए गुन्नार मिर्डल, बी केशव, सी एडमंड स्पेंसर या फिर डी शरत चंद्र चटर्जी। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी एडमंड स्पेंसर द्वारा जो है वो ए फेरी क्वीन की रचना की गई है, ठीक है। चलते हैं हमारे अगले प्रश्न पे। क्वेश्चन नंबर 64 है हमारा। कादम्बरी के लेखक कौन है? कादम्बरी के लेखक कौन है? बहुत ही फेमस बुक है ये, ठीक है, आप सभी को याद रखना है। ए जयशंकर प्रसाद, बी कालिदास, सी बाणभट्ट या फिर डी इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी बाणभट्ट द्वारा जो है वो कादम्बरी की रचना की गई है, ठीक है। आपसे ये क्वेश्चन घुमा करके भी पूछ सकता है। जितने भी प्रश्न अभी सब आपने करे हैं, मतलब जितने भी अभी तक 64 प्रश्न हम लोगों ने करे हैं, तो ये आपको राइटर का नाम पहले दे सकता है और आपसे पुस्तक का नाम पूछ सकता है, ठीक है। तो घुमा के पूछेगा, उसमें आपको डरना नहीं, घबराना नहीं है, याद रखना है कादम्बरी के लेखक जो है वो बाणभट्ट है, ठीक है। चलते हैं हमारे अगले प्रश्न पे। क्वेश्चन नंबर 65 है हमारा। कामायनी के लेखक कौन है? ये भी एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट बुक है, ठीक है, कामायनी। ए मैथिली शरण गुप्त, बी जयशंकर प्रसाद, सी जे.बी. कृपलानी या फिर डी विशाखा दत्त। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखी गई एक प्रसिद्ध पुस्तक है कामायनी, ठीक है। चलते हैं हमारे अगले प्रश्न पे। हमारा अगला प्रश्न है कामायनी। अरे यार, आज वाले सारे पीडीएफ में गलती हो गई है। देखते हैं, आज वाला सोच रहे हैं आज पीडीएफ में गलती हो गई है, तो आज 100 क्वेश्चन पे ही समाप्त कर देते हैं, ठीक है। आज 100 क्वेश्चन हम लोग करते हैं, बाकी हम एक बार चेक कर लेंगे, तब आगे वाला क्वेश्चन आप सभी को कराएंगे। तो शायद हमको लगता है थोड़ी बहुत गड़बड़ हो गई है इसमें, ठीक है। वीडियो में जो गलती हुई है थोड़ी बहुत बोलने में या फिर हमसे किसी भी तरह की गलती हो जाए तो प्लीज़ माफ़ कर दीजिएगा भाई को, ठीक है। और अगर हमारी वीडियो अच्छी लगती हो तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और वीडियो अगर ख़राब लगती हो तो वो भी बताइएगा। कौन सा पार्ट, कौन सी चीज़ आपको अच्छी नहीं लगती है ये भी बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, ठीक है। चलते हैं हमारे अगले प्रश्न पे। कामसूत्र के लेखक कौन है? बहुत इम्पोर्टेंट है कामसूत्र। ये भी बार बार हर एग्ज़ाम में पूछा जा चुका है हर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में, ठीक है। ए अज्ञेय, बी मम्मट, सी भारवी या फिर डी वात्स्यायन। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी वात्स्यायन द्वारा जो है वो कामसूत्र की रचना की गई है, वात्स्यायन। चलते हैं हमारे अगले प्रश्न पे। काव्य प्रकाश के लेखक कौन है? काव्य प्रकाश। ए भारवी, बी मम्मट, सी कालिदास या फिर डी इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी मम्मट द्वारा जो है वो काव्य प्रकाश की रचना की गई है, ठीक है। चलते हैं हमारे अगले प्रश्न पे। इंडिया डिवाइडेड के लेखक कौन है? इंडिया डिवाइडेड। ए खुशवंत सिंह, बी दुर्गादास, सी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद या फिर डी कार्ल मार्क्स। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हमारे भारत के पहले राष्ट्रपति द्वारा जो है वो इंडिया डिवाइडेड की रचना की गई है, ठीक है। चलते हैं हमारे अगले प्रश्न पे। जेल और स्वतंत्रता के लेखक कौन है? जेल और स्वतंत्रता। ए रघुवंश, बी विष्णुदत्त, सी विष्णु शर्मा या फिर डी भवभूति। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए रघुवंश द्वारा जो है वो जेल और स्वतंत्रता की रचना की गई है। जेल और स्वतंत्रता एक बहुत ही फेमस पुस्तक है, याद रखना है आप सभी को, ठीक है। चलते हैं हमारे अगले प्रश्न पे। ज्योतिपुंज के लेखक कौन है? ज्योतिपुंज। ए विष्णुदत्त, बी नरेंद्र मोदी, सी मैथिली शरण गुप्त या फिर डी इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हमारे भारत के अभी करंट जो प्रधानमंत्री हैं श्री नरेंद्र मोदी जी, उनके द्वारा जो है वो ज्योतिपुंज की रचना की गई है, ठीक है। तो ये तो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो चुका है, क्योंकि ये फ़िलहाल के हमारे अभी करंट
प्रधानमंत्री हैं, तो ये बुक बार बार पूछी जाने की संभावना है। ठीक है, चलते हैं हमारे अगले प्रश्न पे। क्वेश्चन नंबर 72 है हमारा, जजमेंट के लेखक कौन है? जजमेंट, ए पुष्किन, बी कुलदीप नैयर, सी किन्स या फिर डी शूद्रक। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कुलदीप नैयर द्वारा जो है वो जजमेंट पुस्तक की रचना की गई है। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न पे। हिंदुइज्म के लेखक कौन है? हिंदुइज्म बार बार पूछा जाता है ये प्रश्न। ठीक है, याद रखना है आप सभी को। ऑप्शन नंबर ए नागार्जुन, बी बाणभट्ट, सी निराद सी चौधरी या फिर डी चंदवरदाई। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, निराद सी चौधरी द्वारा जो है वो हिंदुइज्म की रचना की गई है। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न पे। हंगी स्टोन्स के लेखक कौन है? ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बी रविंद्रनाथ टैगोर, सी हर्षवर्धन या फिर डी शरत चंद्र चटर्जी। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा जो है वो हंगी स्टोन्स की रचना की गई है। ठीक है, चलते हैं हमारे अगले प्रश्न पे। हिंदी व्याकरण के लेखक कौन है? हिंदी व्याकरण, ए कामता प्रसाद गुरु, बी पाणिनि, सी एडम स्मिथ या फिर डी अशोक मेहता। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, कामता प्रसाद गुरु द्वारा जो है वो हिंदी व्याकरण की रचना की गई है। ठीक है, चलते हैं हमारे अगले प्रश्न पे। हमारा अगला प्रश्न है, गार्डनर के लेखक कौन है? गार्डनर, ए नरेंद्र मोदी, बी विष्णु दत्त, सी विष्णु शर्मा या फिर डी रविंद्रनाथ टैगोर। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, डी, ऑप्शन नंबर डी, रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा जो है वो गार्डनर की रचना की गई है। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न पे। हमारा अगला प्रश्न है, गीत गोविंद के लेखक कौन है? इम्पोर्टेंट है, ए जयदेव, बी रविंद्रनाथ टैगोर, सी राजेंद्र प्रसाद या फिर डी ताराशंकर। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, जयदेव द्वारा जो है वो गीत गोविंद की रचना की गई है। ठीक है, चलते हैं हमारे अगले प्रश्न पे। गीतांजलि किसकी प्रसिद्ध पुस्तक है? गीतांजलि, ये आप सभी को लगभग पता होगा, रविंद्रनाथ टैगोर की फेमस पुस्तक है गीतांजलि। ठीक है, चलते हैं हमारे अगले प्रश्न पे। गोदान किसकी रचना है? बहुत इम्पोर्टेंट, गोदान किसकी रचना है? ये एक उपन्यास है, ए कालिदास, बी मुंशी प्रेमचंद, सी भवभूति या फिर डी इनमें से कोई नहीं। तो मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखी गई गोदान एक उपन्यास है। ठीक है, ये आप सभी को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, VVI क्वेश्चन है ये, और आप सभी को कमेंट में बताना है कि आप सभी में से कितनों को जो है पहले से पता था। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न पे। गाइड के लेखक कौन है? गाइड एक पुस्तक है, बहुत ही फेमस पुस्तक है, बार बार परीक्षा में पूछा जाता है। ए जयदेव, बी शेख सादी, सी RK नारायण या फिर डी मुल्क राज आनंद। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, RK नारायण द्वारा गाइड पुस्तक की रचना की गई है। ठीक है, चलते हैं हमारे अगले प्रश्न पे। नाट्य शास्त्र के लेखक कौन है? ए भरत मुनि, बी मुंशी प्रेमचंद, सी बाणभट्ट या फिर डी जयशंकर प्रसाद। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, भरत मुनि द्वारा जो है वो नाट्य शास्त्र की रचना की गई है। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न पे। निशिथ के लेखक कौन है? निशिथ, ऑप्शन नंबर ए भर्तृहरि, बी उमाशंकर जोशी, सी भरत मुनि या फिर डी इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, उमाशंकर जोशी द्वारा जो है वो निशिथ की रचना की गई है। ठीक है, चलते हैं हमारे अगले प्रश्न पे। नागानंदन के लेखक कौन है? ए लक्ष्मीकांत वर्मा, बी हर्षवर्धन, सी अशोक मेहता या फिर डी जयशंकर। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, हर्षवर्धन द्वारा जो है वो नागानंदन की रचना की गई है। ठीक है, याद रखना है आप सभी को। चलते हैं हमारे अगले प्रश्न पे। नीति शतक के लेखक कौन है? नीति शतक बहुत ही फेमस पुस्तक है, परीक्षा में बार बार पूछा जाता है। ए मुंशी प्रेमचंद, बी भर्तृहरि, सी हर्षवर्धन या फिर डी इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भर्तृहरि द्वारा जो है वो नीति शतक की रचना की गई है। ठीक है, चलते हैं हमारे अगले प्रश्न पे। नीम के फूल किसकी रचना है? नीम के फूल ये एक पुस्तक का नाम है। ए JB कृपलानी, बी जयदेव, सी लक्ष्मीकांत वर्मा या फिर डी विष्णु शर्मा। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, लक्ष्मीकांत वर्मा द्वारा जो है वो नीम के फूल नामक पुस्तक की रचना की गई है। ठीक है, चलते हैं हमारे अगले प्रश्न पे। पंचतंत्र के लेखक कौन है?
तो विष्णु शर्मा, बहुत ही फेमस बुक है। ये आप सभी को याद ही है और याद ही रखना चाहिए, क्योंकि हर एग्ज़ाम में पूछा जाता है, ठीक है। तो ऐसा नहीं है, आज के जितने भी प्रश्न हमने कराए हैं, हमने जाने हैं, वो सारे के सारे इम्पोर्टेंट हैं। ऐसा नहीं है कि जो पहले पूछा जा चुका है वही सिर्फ याद रखना है। हो सकता है कि जो नहीं पूछा जा चुका है उसी लेवल के सारे प्रश्न हैं। तो हो सकता है आपके अगले एग्ज़ाम में, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी अगर आप करते हो तो ये सारे प्रश्न के उत्तर आपको आने चाहिए, ठीक है। ये सारे बहुत ही फेमस बुक है और परीक्षा में पूछे जाने की संभावना बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है। चलते हैं हमारे अगले प्रश्न पे। पद्मावत के लेखक कौन है? पद्मावत, ए मलिक मोहम्मद जायसी, बी जॉन मिल्टन, सी डेविड लोसक या फिर डी इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा जो है वो पद्मावत की रचना की गई है, ठीक है। चलते हैं हमारे अगले प्रश्न पे। पत्रावली के लेखक कौन है? पत्रावली, ए जायसी, बी रविंद्रनाथ टैगोर, सी खुशवंत सिंह या फिर डी सोमदेव। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा जो है वो पत्रावली की रचना की गई है, पत्रावली नामक पुस्तक की। चलते हैं हमारे अगले प्रश्न पे। पाकिस्तान कट्टू साइज के लेखक कौन है? ए डी आर मानकेकर, बी मोहम्मद यूनुस, सी डी आर मानकेकर या फिर डी नयनतारा सहगल। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, डी आर मानकेकर जो है वो पाकिस्तान टू कट टू साइज के लेखक हैं। पाकिस्तान कट टू साइज, ये दोनों ऑप्शन जो है वो रिपीट हो चुका है। डी आर मानकेकर जो है वो पाकिस्तान कट टू साइज की रचनाकार हैं, ठीक है। चलते हैं हमारे अगले प्रश्न पे। प्रिंस के लेखक कौन है? प्रिंस नामक पुस्तक के लेखक कौन है? ए उमा शंकर जोशी, बी मैकियावेली, सी जॉन मिल्टन या फिर डी कार्ल मार्क्स। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मैकियावेली द्वारा जो है वो प्रिंस पुस्तक की रचना की गई है, ठीक है। चलते हैं हमारे अगले प्रश्न पे। नेचर क्योर के लेखक कौन है? नेचर क्योर, ए उमा शंकर जोशी, बी मोरारजी देसाई, सी मलिक मोहम्मद जायसी या फिर डी इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मोरारजी देसाई द्वारा नेचर क्योर की रचना की गई है। नेचर क्योर पुस्तक की रचना मोरारजी देसाई द्वारा की गई है, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न पे। हमारा अगला प्रश्न है, पोस्ट ऑफिस के लेखक कौन है? पोस्ट ऑफिस एक बुक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक है, बार बार पूछा जाने वाला प्रश्न है। ए रविंद्रनाथ टैगोर, बी जयदेव, सी लक्ष्मीकांत वर्मा या फिर डी पतंजलि। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा जो है वो पोस्ट ऑफिस की रचना की गई, ठीक है। चलते हैं हमारे अगले प्रश्न पे। पृथ्वीराज रासो के लेखक कौन है? पृथ्वीराज रासो, ए चंद्रवरदाई, बी भवभूति, सी भर्तृहरि या फिर डी इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, चंद्रवरदाई द्वारा जो है वो पृथ्वीराज रासो की रचना की गई है, ठीक है। चलते हैं हमारे अगले प्रश्न पे। 94वां प्रश्न है हमारा, उर्वशी के लेखक कौन है? उर्वशी, ए मुल्कराज आनंद, बी भरत मुनि, सी रामधारी सिंह दिनकर या फिर डी कालिदास। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रामधारी सिंह दिनकर द्वारा जो है वो उर्वशी की रचना की गई है, ठीक है, रामधारी सिंह दिनकर। चलते हैं हमारे अगले प्रश्न पे। उत्तर रामचरितम के लेखक कौन है? ए भवभूति, बी विशाखा दत्त, सी जगदीश या फिर डी मैथिली शरण गुप्त। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, भवभूति द्वारा जो है वो उत्तर रामचरितम की रचना की गई है। इम्पॉर्टेंट है, याद रखना है आप सभी को। चलते हैं अगले प्रश्न पे। द सी के लेखक कौन है? ए जसवंत सिंह, बी जॉन बैनविले, सी कलहन या फिर डी इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, जॉन बैनविले द्वारा जो है द सी की रचना की गई है, द सी, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न पे। 97वां प्रश्न है हमारा, दिल्ली के लेखक कौन है? दिल्ली एक पुस्तक का नाम है, उसके लेखक कौन है? ए जेबी कृपलानी, बी नरेंद्र मोदी, सी खुशवंत सिंह या फिर डी इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर होगा खुशवंत सिंह द्वारा जो है वो दिल्ली की रचना की गई है, ठीक है। दिल्ली नहीं, मतलब दिल्ली पुस्तक है, ठीक है। चलते हैं हमारे अगले प्रश्न पे।
डाउन मेमोरी लेन की लेखक कौन है? डाउन मेमोरी लेन। ए जसवंत सिंह, बी मदर टेरेसा, सी डी आर मानकेकर या फिर डी शोभा डे। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मदर टेरेसा द्वारा जो है वो डाउन मेमोरी लेन की रचना की गई है, डाउन मेमोरी लेन। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न पे। हमारा अगला प्रश्न है डिफेंडिंग इंडिया। डिफेंडिंग इंडिया के लेखक कौन है? ए जसवंत सिंह, बी अशोक मेहता, सी शरत चंद्र चटर्जी या फिर डी हर्षवर्धन। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, जसवंत सिंह द्वारा जो है वो डिफेंडिंग इंडिया की रचना की गई है। ठीक है, जसवंत सिंह, याद रखना आप सभी को, जसवंत सिंह बहुत ही फेमस राइटर हैं। ठीक है, चलते हैं हमारे अगले प्रश्न और आज के आखिरी प्रश्न। ठीक है, 100वें प्रश्न पे, त्यागपत्र के लेखक कौन है? त्यागपत्र फेमस पुस्तक है, याद रखना आप सभी को। ए डॉक्टर नागा स्वामी, बी मदर टेरेसा, सी जैनेंद्र या फिर डी इनमें से कोई नहीं। तो इस सवाल का जवाब आप सभी को कमेंट में देना है। ठीक है, कमेंट। तो वीडियो आज की अच्छी लगा हो कि हाँ ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, तो वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि हर प्रतियोगी परीक्षा के लिए ये सारे प्रश्न बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और इसका पार्ट 2 मैं कल पोस्ट करूँगा, हम कल भी इसकी वीडियो बनाएंगे जिसमें 200 और प्रश्न होंगे। ठीक है, इसी के जैसे। तो हमारे चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जब हम अगली वीडियो बनाएं तो आप तक सबसे पहले पहुँचे। और अगर इस वीडियो में थोड़ी बहुत गलती तो हुई है, पीडीएफ में थोड़ी बहुत गलती हो गई थी और हमारे बोलने में थोड़ी बहुत गलती हो गई है, तो भाई समझकर माफ़ कर दीजिएगा। ठीक है, चलते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में। उम्मीद करते हैं आप सभी अपने लक्ष्य को जल्दी ही प्राप्त करेंगे। ठीक है, धन्यवाद।